Assalamu alaikum students. How are you? We are starting our lecture number 10. So मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल जो है 3 आप लोगों के लिए रेडी करके रखी है ताकि जो क्वेश्चंस है ना उसके अंदर आपको स्केलिंग करने प्रॉपर तरीके से आ जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन जो है एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट 200 किलोमीटर पर आवर in the direction of south. A wind blows at 50 km per hour in the direction of west. So determine the resultant velocity of the airplane and find the direction also. ठीक है, तो हमारे पास देखें आप दो वेक्टर्स गिवन हैं। एक वेक्टर जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर का है और उसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ की डायरेक्शन में, और साथ साथ जो है वो विंड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ब्लो कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो नंबर 1 जो हमने स्टेप सीखा था ग्राफिकल मेथड की मदद से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड करा रहा हूँ आपको यहाँ पे। अगर हमें ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है तो वी कैन से दैट कि हमारे स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो बराबर हो जाएगा। अब आप देखें इनमें एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू छोटी है। तो आप कर क्या सकते हो, आप कह सकते हो कि हमारे स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ठीक है, तो मेरे स्केल का अगर रूलर का 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो गया तो व्हाट अबाउट 200? रेशो मेथड लगा के वी कैन से दैट जो हमारा 4 सेंटीमीटर है स्केल का वो एक बराबर हो जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है, अब हम जो है वो वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन मेंशन है कि वो साउथ की डायरेक्शन में। पहला वेक्टर जो है वो 200 किलोमीटर का उसकी डायरेक्शन मेंशन है इन द साउथ। सो हम ड्रॉ कर लेते हैं उसको। अब साउथ में आपने जो लेंथ रखनी है 200 किलोमीटर पर आवर की वो 4 सेंटीमीटर रखनी है। तो साउथ कहाँ होता है बेटा? साउथ साउथ होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने तो अभी रैंडम बना दिया। अब जरा इसको स्केल से ड्रॉ करते हैं। तो 4 सेंटीमीटर इसको कितना आएगा देखते हैं। 4 सेंटीमीटर ऊपर से लेते हैं इसको। ठीक है, ग्रेट हो गया। 0 से स्टार्ट किया है और हम जाएंगे 4 पर। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर को देखें बेटा। 50 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी लेंथ कितनी हमने सपोज करी है स्केल में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? वेस्ट की डायरेक्शन में। तो हमने रूल सीखा था कि अगर मुझे फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर के साथ कनेक्ट करना है तो सेकंड वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड जो होगा वो आपस में कनेक्ट होगा। फर्स्ट वेक्टर उसका हेड, उसके हेड से सेकंड वेक्टर ड्रॉ होगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो सपोज कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई बनाते हैं। अब हम इसको 1 सेंटीमीटर। अच्छा, स्केल जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, स्केल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। चलो, गुड हो गया। ये बन गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब हमने ड्रॉ करना है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ये जो बेटा स्केलिंग है ना ये आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो। इसको अब देखो 1 सेंटीमीटर जो है ना वो बहुत छोटी लेंथ आ रही है यहाँ पे। तो आप एक काम ये भी कर सकते थे कि स्केल का 1 सेंटीमीटर जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर भी सपोज कर सकते थे। फिर अगर आपको 200 जो है वो मेजर करना है, 200 का स्केल बनाना है, तो वो 8 सेंटीमीटर जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू रेशो मेथड। ठीक है, तो अभी मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है तो उसको ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर बेटा कैसे ड्रॉ करते हैं? टेल को टेल से और हेड को हेड से। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट होगी। सेकंड वेक्टर का हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है,
तो अब यहाँ सारी मेजरमेंट रख लेते हैं कि ये जो मैंने लेंथ ली है ये 4 सेंटीमीटर की है, ये लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर की है। अब हम करते क्या हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने ड्रॉ किया है इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई कितनी है, मेजर कर लेते हैं इसकी। ये आ रही है हमारे पास 4.1 4.1 सेंटीमीटर। अब आपने रेशियो मेथड लगाकर 4.1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर में। कोई मसला नहीं, हम देख लेते हैं यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो 4.1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? हम कहेंगे 4.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो ये भी 4.1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर से। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। सो 4.1 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ रहा है हमारे पास 4.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 205 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आप लोगों की रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है। तो जस्ट पुट हियर द वैल्यू 205 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा जो दूसरा काम है वो ये है कि हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक ऐसी एग्जांपल ली थी जिसके अंदर हमें बाउंड किया था कि यार आपने इस डायरेक्शन की मदद से या इस रिजल्ट वेक्टर की मदद से जो है ना वो आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर तो हमें बाउंड नहीं किया हुआ कि यार ईस्ट भी गिवन नहीं है, हमें वेस्ट भी गिवन नहीं है, जस्ट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने एक लास्ट चीज सीखी थी लास्ट क्लास लेक्चर में कि यार हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा और रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना पहले वाले वेक्टर के साथ एक ये एंगल बनाएगा और दूसरे वाले वेक्टर के साथ ये एंगल बनाएगा। ठीक है, इसको आप कह सकते हो ये अल्फा है और ये है बीटा। अब आपकी मर्जी है कि आप अल्फा को फाइंड आउट करो या बीटा को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जब भी हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं तो हमने प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, प्रोटेक्टर से हम लोग जो है वो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं जो हूँ ना वो कौन सा एंगल फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। ठीक है, हमने एक और चीज़ भी सीखी थी कि जब हमने अपने प्रोटेक्टर को यूज़ करना है तो प्रोटेक्टर का सेंटर हमेशा जहाँ दो वेक्टर्स या दो लाइनें मीट करती हैं तो प्रोटेक्टर का सेंटर भी वहीं प्लेस होता है। ठीक है, और वो बेस लाइन के साथ क्या करती हैं, उसके जो सेंटर से लाइन पास हो रही है वो हमारी बेस लाइन के ऊपर क्या होगी, फिट होगी। ठीक है, अब आप देखें जहाँ पर ज़ीरो है, लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, सेंटर से टूवर्ड द राइट जा रही है। तो मैं यहाँ ज़ीरो से ज़ीरो 10 20 30 40 50 60 70 एंड 75। ठीक है, तो ज़ीरो आपका नीचे है, ज़ीरो से 10 पे गए, 10 से 20 20 से 30 40 50 60 70 और 70 के सेंटर में 70 और 80 के मिड में आ रहा है। ठीक है ना, मिड में आ रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगी हमें वैल्यू 75। तो वी कैन से दैट बीटा इज 75। ठीक है, अच्छा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मेजर करना चाहता है अल्फा, तो अल्फा को भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ठीक है भाई, हमारा जो है डी सही प्लेस हो गया है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो 10 20 30 40। ठीक है, तो ज़ीरो 10 20 20 के यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 10 और 20 आई थिंक जो 16 ले लेता हूँ। ठीक है, वेरी कर सकता है आप लोग का आंसर, तो कोई मसला नहीं है। 16 डिग्री। अगर आप अल्फा को मेंशन करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर जो है वो दोनों पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं कि आप यहाँ पर अल्फा के रिस्पेक्ट से आंसर दे सकते हो और यहाँ पर आप बीटा के रिस्पेक्ट से दे सकते हो। कोई एक आंसर आपने क्या करना है, मेंशन करना है, जब एग्जामिनर आपको बाउंड नहीं करता, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 16 डिग्री 2। अब ये जो 16 हमने निकाला है एंगल बेटा, ये कौन से वाले वेक्टर पे बनना था? ठीक है, ये साउथ वाले वेक्टर से हमने एंगल जो है वो मेजर किया है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं 16 डिग्री टू साउथ। अच्छा,
अगर मैं बीटा की बात करता हूँ तो बीटा इज़ इक्वल टू 75 डिग्री, और बीटा जो है उसको हमने कहाँ से ड्रॉ किया है? हमने उसको अ, वेस्ट वाले वेक्टर से ड्रॉ किया है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे 75 डिग्री टू वेस्ट। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर क्या कर सकते हो? एग्ज़ामिनर को दे सकते हो, आंसर कर सकते हो भाई। तो यहाँ तक तो हमने अपनी एग्ज़ाम्पल कर ली है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसको ज़रा सॉल्व करेंगे। चलें भाई, एक एस्ट्रोनॉट है, एक एस्ट्रोनॉट है, ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ स्पेस स्टेशन, ठीक है? व्हिच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन-कौन से गिवन है। द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, टेम्परेचर इनसाइड द सैटेलाइट, वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट। जो हमने जब स्केलर वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ मैंने आप लोगों को स्केलर और वेक्टर की कुछ एग्जांपल जो है ना लिखवाई थी, और उसको आपने याद कर लेना है, ठीक है? तो मास मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है? इसी तरह टेम्परेचर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ए भी गया, बी भी गया, सी भी गया, और बच गया हमारे पास डी, ठीक है? वेट जो है वो फोर्स है, और इसकी हमेशा डायरेक्शन कहाँ होती है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्वांटिटीज आर बोथ वेक्टर्स? कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर्स को शो कर रही हैं, ठीक है? तो पहले वो देखते हैं जो वेक्टर को शो नहीं कर रही। अच्छा, प्रेशर, जब आप टेबल को देखोगे तो प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? तो हमें तो बोथ चेक करनी है। तो यहाँ पर तो एक क्वांटिटी जो हो गई है वो स्केलर आ गई है। चले भाई, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो डेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। तो ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन सी भी गया, इसमें भी डेंसिटी आ गई है, ऑप्शन डी भी चला गया, और अब बचिए हमारे पास ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है? जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लगती है, ठीक है? एमसीक्यू 3 को स्टार्ट करते हैं। A boat start moving across a river at a velocity v perpendicular to the river bank, ठीक है? बोट ने क्या किया है? इनकाउंटर किया है, क्योंकि एक डायरेक्शन से जो है वो वाटर बॉडी का फ्लो आ रहा होगा, और वी कैन से दैट बोट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसने उसको क्या करते हुए जाना है? कट करते हुए जाना है, ठीक है? द बोट इनकाउंटर्स अ करंट अलोंग द रिवर वेलोसिटी यू एज शोन, ठीक है? अब हमने देखना है कि यार जो रिवर बॉडी है वो नीचे की तरफ जा रही है, बल्कि ये बोट की वेलोसिटी है, बोट ने ऐसे जाना है, और जो आपके पास रिवर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी है, वो जा रही है टूवर्ड द राइट। अब जब इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा तो बोट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है, और उसका रिजल्टेंट भी चेंज होगा। तो which vector diagram shows the resultant velocity r of the board, ठीक है? तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट वेक्टर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ है, और सेकंड वेक्टर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट है। तो अगर आप रैंडमली अपने पास बना लो कि फर्स्ट वेक्टर जो है वो साउथ की डायरेक्शन में सेकंड वेक्टर को कनेक्ट करना है, तो उसकी डायरेक्शन हम मेंशन कर देते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है तो उसकी टेल को टेल से और हेड को हेड से। ये डायरेक्शन आपने डायग्राम में देखनी है, ठीक है? तो कौन सा क्वेश्चन है जो कौन सा ऑप्शन है जो आपको परफेक्ट जो है ना वो डायरेक्शन दे रहा है रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है? चलो यहाँ पर देखते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर आर ये जा रहा है अपवर्ड, तो ये तो भाई गया। ये जा रहा है ऐसे करके, ठीक है? ये भी गया, क्योंकि हमारा जो वेक्टर था वो किस तरीके से था? हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आ रहा था, ठीक है? और ये भी चला गया, ये भी गया। व्हाट अबाउट सी? सी में जो डायरेक्शन आपको मेंशन है वो एग्जैक्टली वही है जो हमने फाइंड आउट करी है, ठीक है? तो ऑप्शन सी जो है वो इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। व्हाट अबाउट डी? डी में जो है वो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आंसर भी रॉन्ग है, ठीक है? चलते हैं हम लोग
एमसीक्यू नंबर 4 पे, अ शिप ट्रैवल्स ड्यू नॉट थ्रू स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. It enters a channel where there is a current in the water from west to east. The speed of the current is 20 meter per second. You have to find the resultant velocity. ठीक है. अब आप एक बात को समझो बेटा. शिप जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? नॉर्थ की डायरेक्शन में एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. नॉर्थ की डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा? ये मेंशन है ऑलरेडी, आप लोग को टेंशन की बात नहीं है. यहाँ पर नॉर्थ की डायरेक्शन के लिए वेक्टर बन जाएगा ऊपर कितने मीटर पर सेकंड का? 20 मीटर पर सेकंड का. ठीक है. अच्छा, अब वो ऐसे रास्ते पर या ऐसे चैनल की तरफ चला गया है जिसमें जो वाटर बॉडी है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट. यानी वेस्ट टू ईस्ट, तो वेक्टर जो वेक्टर का हेड होगा वो ईस्ट की डायरेक्शन में ड्रॉ होगा. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. तो विच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट वेलोसिटी? तो हम अपनी एक रफ डायग्राम बनाते हैं. नॉर्थ. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड वेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो हेड को टेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा. रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होता है? रिजल्टेंट हमेशा टेल को टेल से और हेड को हेड से. ये रिजल्टेंट हो गया आपके पास. ठीक है. तब आप देखें अपने क्वेश्चन में कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बन रहा है, वो डायरेक्शन ऑप्शन में ढूंढें. ठीक है. हमारा जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, वो ऐसे बन रहा है और इस ऑप्शन में नीचे. तो भाई ये तो गया. ये कैसे बन रहा है? ये ऐसे बन रहा है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में. ये भी गया. हाँ, ऑप्शन सी के अंदर देखें, जो डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करी है रिजल्टेंट वेक्टर की एग्जैक्टली सेम है, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर. ठीक है. अच्छा, ऑप्शन डी नहीं होगा फिर, ये भी चला गया. नंबर 5, टू वेक्टर्स wx and wz are as shown. What is the resultant of the vectors? ठीक है भाई, तो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स हमने फाइंड आउट करना है. एक बात याद रखिएगा भाई, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, दो वेक्टर्स जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट से क्या हो रहे हैं? जेनरेट हो रहे हैं. ठीक है. और जब भी दो कॉमन पॉइंट से जनरेट होते हैं तो हम इसका क्या बनाते हैं? एक डॉटेड वर्जन बनाते हैं. तो लेट्स से अगर मैंने wz वाले वेक्टर को अपना फर्स्ट वेक्टर सपोज कर लिया है, तो सेकंड वेक्टर को मैं क्या करूंगा? उसका शेडो वर्जन ड्रॉ करूंगा. शेडो वर्जन भी वही रूल जो है उसके अंदर फॉलो होंगे. फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. ये कनेक्ट हो गए. रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? टेल को टेल से, हेड को हेड से. तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो W से प्रोड्यूस हो रही है और उसका हेड जो है वो Y पे जाके कनेक्ट हो रहा है. ठीक है. सो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो W और Y. ठीक है, W से लेकर Y तक ये ड्रॉ हो जाएगा. और अगर आपको एक हिंट चाहिए तो उस हिंट को आप क्या करो? अपने जहन में रखो कि भाई जब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जब ड्रॉ होता है तो वो किस रूल को फॉलो करता है? वो रूल है हेड हेड से कनेक्ट होगा और टेल टेल से कनेक्ट होगी. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि यार सर, ये रही टेल. टेल को टेल से कनेक्ट कर दिया और जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो हेड जाके जो होगा वो हेड से कनेक्ट होगा. अच्छा, अब चलते हैं हम लोग 6 में. ऑन द डायग्राम शोड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है. जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स आ जाएंगे परपेंडिकुलर और आपने उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? मैं जल्दी से बस पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूँ यहाँ पे. ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, बल्कि सी स्क्वायर, तो सॉरी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं. सी इज इक्वल टू अंडर रूट, आपने 6 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 64, टोटल आ जाएगा 100 और सी इज इक्वल टू 10. तो हमारा आंसर आ गया है सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं. फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एट राइट एंगल्स.
तो राइट एंगल बन रहा है दोनों के दरमियान। अब हमने करना है क्या, एक तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। भाई एक बात याद रख लें यार, जब भी आपके पास 3 और 4 का मैग्नीट्यूड आएगा ना, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, अब आपने डायरेक्शन चेक करनी है, टेल को टेल से, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे टेल को टेल से, और उससे अवे जाएगा और फिर वहां जाके हेड क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज प्रॉब्लम कर रही है तो आप इस वाले वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर सपोज कर लो, सेकंड वेक्टर का हम शेडो वर्जन बनाएंगे यहाँ पर, डॉटेड वर्जन। ठीक है, और फिर आपको समझ में आ गया कि यार हेड यहाँ पर मिल रहा है मुझे और टेल यहाँ पे मिल रही है, तो टेल को टेल से, हेड को हेड से कनेक्ट कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया हमें 5, तो ऑप्शन बी और सी हो सकता है। अब देखते हैं कि डायरेक्शन कहाँ से जा रही है, ओ से लेकर वाई तक जा रही है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इज गोइंग टू बी आर राइट आंसर। विच क्वांटिटी, एमसीक्यू नंबर 8, विच क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, तो आपने वो वाली क्वांटिटी पिक करनी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो ऑप्शन सी रह गया है टाइम, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। ठीक है, अच्छा हम लोग चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे। इन विच रॉ are quantities correctly categorized into scalar quantities and vector quantities। बेटा हमने वो टेबल बनाया है, वो इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करने के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती हैं। तो मास, मास के बारे में बता दें, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी के बारे में बता दें, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट, वेट को अभी हमने अंडरस्टैंड किया था एक एमसीक्यूज के अंदर कि भाई वेट जो है वो फोर्स है और उसकी डायरेक्शन जो होती है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। एक्सेलरेशन भी अभी तक हम इसको 2 दफा देख चुके हैं कि भाई एक्सेलरेशन भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखें यहाँ पर जो आपको पेयर गिवन है, मास एंड एनर्जी, ये दोनों क्वांटिटी स्केलर हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को देखें तो यहाँ पर भी जो आपको पेयर गिवन है वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का गिवन है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब तो हमें चीजें याद हो गई हैं भाई। एनर्जी, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट अबाउट मास, मास भी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए बच गया हमारे पास। इसमें हम आंसर लगा देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 12, विच लिस्ट कंटेन ओनली वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपने यहाँ पर देखना है कि कौन से ऑप्शन में सारी की सारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में स्केलर क्वांटिटी आ गई है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो लेट्स सी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, भाई स्केलर क्वांटिटी आ गई, ये भी स्केलर क्वांटिटी आ गई, तो ये ऑप्शन तो हो गया फारिग। ठीक है, बी में जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऊपर ही चेक करके आए हैं भाई, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। ठीक है, टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड F1 F2 एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अगर दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, अपनी मर्जी से बना लेते हैं भाई, राइट एंगल है ना, तो एक डायरेक्शन ये बना लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन ये बना लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, बहुत आसान था। डायरेक्ट ट्राइंगल बनाओ या नहीं बनाओ, आसान है। जब भी आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, जस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट आपके पास क्वांटिटी क्या हो गई, लेट्स से ये ए हो गया, ये बी हो गया, जस्ट पुट हेयर। तो रूट लगा दिए हमने, ए की जगह F1 पुट कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस बी की जगह F2 पुट कर देंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, जस्ट चेक कौन सा जो है वो एमसीक्यू जो है इससे मिलता जुलता है एग्जैक्टली। तो हम देखते हैं, डी भी नहीं है, फारिग कर देते हैं इसको, सी भी नहीं है, कैंसिल कर देते हैं, बी भी नहीं है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे आंसर से।
तो स्टूडेंट्स हमने स्केलर वेक्टर्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।